हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम फिर से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे एमपी हाई कोर्ट जजमेंट कब तक आएगा, कंपेंसेटरी और एडिशनल अटेम्प्ट फ्रॉम 2019। ठीक है, कंपेंसेटरी अटेम्प्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यूपी पीसीएस के लिए हाई कोर्ट में केस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है और उसमें भी उम्र सीमा में छूट जैसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यूपी में भी उम्र सीमा में छूट नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन है। तो इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे, एक एक करके देखते हैं। एमपी हाई कोर्ट जजमेंट कब तक आएगा? देखिए, हम जानते हैं कि एमपी हाई कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई थी ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में, और उस केस का जो टाइटल था आदित्य नारायण पांडे वर्सेस यूनियन एंड अदर्स। इसका फाइनल हियरिंग 24 फरवरी को था और इस हियरिंग के बाद फैसला को रिजर्व कर लिया गया है। अब ये प्रश्न है कि इसका फैसला कब आएगा। तो मैंने जो वहां से पता करवाया है और जो मेरा फीडबैक है, क्योंकि मामला अर्जेंसी का है, तो फैसला बहुत जल्दी आएगा और उम्मीद है कि 10 मार्च तक फैसला आ जाएगा। ठीक है, होली से पहले फैसला आने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए, रेगुलर अपडेट आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि 10 मार्च तक फैसला आ जाना चाहिए। श्योर नहीं हूं, बट ऐसा पता चला है कि 10 मार्च तक आ ही जाएगा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जजमेंट क्या होगा। तो पेटिशनर की तरफ से अधिवक्ता यानी कि मिस्टर कपिल सिब्बल, उनका जो आर्गुमेंट था, और डीओपीटी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो काउंटर आर्गुमेंट प्रस्तुत किया, हालांकि यूपीएससी का भी वकील थे, यूपीएससी का वकील तो कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा तो सिर्फ काम है भर्ती देखना। यूपीएससी की बात बिल्कुल सही है, पॉलिसी जो है सरकार मान लिया और सरकार के अंदर ही विभाग है डीओपीटी। डीओपीटी के अधिवक्ता वहां पहुंचे थे और चूंकि सरकार इन्वॉल्व है, सरकार चाहती नहीं है कि उम्र सीमा में छूट मिले, तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। दोनों पक्ष का फैसला आर्गुमेंट सुनने के बाद मेरा जो अनुमान है कि 50-50% हमारे पक्ष में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर आएगा तो वही जो इंटरिम ऑर्डर का है उसी को विस्तार किया जाएगा कि भाई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए विंडो खोला जाए और फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। परंतु ऐसा होगा इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो अपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, वहां अपील किया जाएगा, वहां भी बड़े बड़े वकील लड़ेंगे हमारा केस। ठीक है, तो जो भी होगा ये 10 मार्च तक पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, सरकार खुद नहीं चाह रही है कि उम्र सीमा में छूट मिले। रिजर्वेशन तो दे दिया 2019 से, बट उम्र सीमा में छूट नहीं देने के पीछे का जो मंशा है वो पॉलिटिक्स है, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन नहीं है, न केंद्र में न राज्य में। तो इलेक्शन नहीं है, तो अगर उम्र सीमा में छूट देती है तो उसका क्रेडिट कैसे लेगी सरकार? और मोटा भाई अमित शाह जो है वो नहीं चाहते हैं कि उम्र सीमा में छूट मिले। ठीक है, तो सरकार पूरी तरीके से विरोधी है और इस विषय पे जितने लोग ईडब्ल्यूएस से आते हैं वो जो है सोशल मीडिया से जुड़े, ट्विटर से जुड़े, एक ग्रुप बनाएं और इसके लिए मूवमेंट करें। सरकार से चाहे आप कितना भी प्रयास करोगे, सरकार सुनेगी लेकिन करेगी नहीं। आपको जो भी करवाना है कोर्ट से ही करवाना है। ठीक है, ये मेरा अनुभव है, एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी कहीं इलेक्शन नहीं है। ओके, अब तीसरा प्रश्न ये है कि कंपनसेटरी या एडिशनल अटेम्प्ट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देखो, अभी चल रहा है 2025, अगर एमपी हाई कोर्ट का फैसला एस्पिरेंट्स के फेवर में आता है तो विंडो ओपन होगा और 2025 में जो यूपीएससी है उसका फॉर्म भर सकते हैं आप। बट एक बात बताओ कि ये रिजर्वेशन 2019 से मिला हुआ है, 2019 से 2025 के बीच में जो गैप है वो 6 साल का है। तो इस पीरियड में बहुत सारे लोग तो ओवर एज हो गए हैं,
तो रिजर्वेशन का लाभ तो मिला नहीं उनको। ठीक है, अब जिसका 32+ है वो तो बिल्कुल भी नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, लेकिन वो बैक डेट से मिलनी चाहिए, 2019 से मिलनी चाहिए, नहीं तो ये न्याय नहीं होगा। ठीक है, या तो कंपनसेटरी अटेम्प्ट दो, एडिशनल अटेम्प्ट 2 साल, 3 साल, 4 साल, या तो 6 साल का मिलना तो चाहिए, बैक डेट से मिलना चाहिए, आधार वर्ष जो है 2019 होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे सभी लोग सहमत होंगे और इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, पहले एक रास्ता क्लियर तो हो, पहले सेंटर में यूपीएससी जो टारगेट बनाया गया, पहले यूपीएससी में मौका तो मिले, उसके बाद तो एसएससी भी मौका मिलेगा, जितने भी केंद्रीय भर्तियां हैं सब में उसी बेस पे मौका मिलेगा। पहले मौका मिलना चाहिए, फिर उसके बाद आधार वर्ष 2019 की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अगर 2019 से नहीं मिलेगा तो समझ लो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या उपाय है। तो आप लोग जितना से ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़िए, ट्विटर से जुड़िए, वो आधार वर्ष 2019 का डिमांड करिए, कंपनसेटरी या एडिशनल अटेम्प्ट की बात करिए। ठीक है, कम से कम जागरूकता तो हो। अब तीसरा पॉइंट है कि यूपी पीसीएस के लिए हाई कोर्ट में केस, जो भी यूपी पीसीएस के कैंडिडेट हैं, जो उनका एज जो है ज़्यादा हो गया है और उनको उम्र सीमा में छूट चाहिए, क्योंकि लगभग 11 से 12 राज्यों में वहाँ की नौकरियों में उम्र सीमा में छूट है। ठीक है, उसमें एमपी भी है, गुजरात भी है, उत्तराखंड भी है, बहुत सारे राज्य हैं। तो यहाँ पे भी हाई कोर्ट में एक हम लोग पिटीशन दायर करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ जो यूपी पीसीएस के जो कैंडिडेट हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं या और भी राज्य के हो सकते हैं, जो मतलब कि यहाँ से बिलोंग करते हैं यूपी से, अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उससे जुड़ें। और यूपी पीसीएस के लिए हम लोग एक हाई कोर्ट में पिटीशन करने वाले हैं। इस विषय पे हम लोग एक फाइनल जो है एक आपस में विमर्श करके एक स्टेप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा उसके बारे में उस पर बात की जाएगी। और एक चूंकि नोटिफिकेशन को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन है 2025 का। ठीक है, इसको चैलेंज नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ गया बट एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में है। तो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तभी हमको हमारे लिए भी विंडो इसमें ओपन होगा। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, और जो भी रेगुलर अपडेट होगा ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, उसकी पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इस चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।